गुपति ज्ञान शरिका कारण करण समर्थ गुरु संसार विहा ब्रह्म ज्योत जिनवरी अर्घति अर्थ है जो भैनाश भविजो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को वरमानुष्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमपरमभावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य गुरु चतुर्थ संत तारतम्य जी महाराज की जय हो जय हो। मंत्रोच्चारण। नमः सिद्धे नमो नमः। परमरथ महाजन्मानी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत में ये ज्ञान रस धारा। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी भव जीवों को अज्ञान भाव से विरक्त होने की प्रेरणा दे रहे हैं। अपन लगातार इन गाथाओं का भाव और समझने का अभ्यास कर रहे हैं। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का एक छोटा सा वाक्य क्या कहना चाह रहे हैं वो? अन्यानम नहुदिष्टम, हे जीवात्मा अज्ञान तक मत देखो। बस इतने छोटे से वाक्य में आपको पूरा मोक्ष मार्ग की साधना मिल जाएगी, पूरे मोक्ष मार्ग की साधना मिल जाएगी। मतलब ये जो गुरुदेव ने कहा ना अन्यानम नहुदिष्टम, यदि ये सत्य अपने हृदय में आ गया, ये बात अपने हृदय में बैठ गई कि मुझे अज्ञान को नहीं देखना है, मुझे इस संसार की ओर नहीं देखना है, मुझे पर पर्याय की ओर नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना भैया? पर पर्याय की ओर क्यों नहीं देखना? मुझे अज्ञान की ओर क्यों नहीं देखना भैया? अज्ञान की ओर देखने में समस्या क्या है? पर पर्याय की ओर देखने में समस्या क्या है? तो समस्या ये है, यदि अपन अज्ञान की ओर देखते हैं, पर पर्याय की ओर देखते हैं, तो अपने को ये पूरा जो अपना उपयोग है ना, अपने को ये पूरा अपना जो उपयोग है, अपनी जो पूरी शक्ति है, वो पूरी शक्ति पर में लगती है। अज्ञान की ओर देखने से क्या नुकसान है? तो यदि आत्म साधना करना है तो यदि भैया तत्व चर्चा मात्र सुनना है तो कोई बात ही नहीं। यदि आत्मसात करना है और अपने जीवन में लागू करना है तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि अन्यानम नहुदिष्टम, आपको इस बात को अंतर अनुभव से सिद्ध करना पड़ेगा। क्या सिद्ध करना पड़ेगा? कि हमें अज्ञान की ओर नहीं देखना, हमारा ये उपयोग अज्ञान की ओर ना पलटे, हमारा ये उपयोग इंद्रिय विषय कसाय की ओर ना पलटे, हमारा ये उपयोग पाप विषय कसाय की ओर ना पलटे भैया। तो फिर हमारा उपयोग कहाँ पलटे? हमारा उपयोग अपनी निज चैतन्य आत्मशक्ति की ओर पलटे, क्योंकि अज्ञान को नहीं देखना है। एक ही उपाय है। क्या उपाय है? ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम छवैया, कि यह जीव अपने अंतर में ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि कर ले। बस एक ही उपाय है। और जब तक ये उपाय नहीं होगा ना भैया, तब तक मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। देखो 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 देखो, अच्छा देखो, अपन अपना निर्णय करें, अपन अपने जीवन को
अपने अनुभव से देखें भैया। क्या देखें अपन अपने जीवन में? अपन खुद एक बार अपन अंतर आत्मा से अपनी अंतर आत्मा का अवलोकन करें। क्या अवलोकन करें भैया? कि हम दिन रात कहाँ देखते हैं, हमें दिन रात क्या दिखाई देता है? क्योंकि अपन कहते हैं ना भैया, यहाँ मोक्ष मार्ग में क्रियाओं को बदलने का मार्ग नहीं, क्रियाएं तो बदल जाती हैं। मोक्ष मार्ग में बाहर व्यवहार बदलने का कोई मार्ग नहीं है भैया। यहाँ व्यवहार तो स्वयं बदल जाता है, यहाँ क्रियाएं नहीं बदलती, यहाँ व्यवहार नहीं बदलता, ये तो अपने आप बदलता है, बदलना नहीं पड़ता। तो फिर ये मार्ग है दृष्टि बदलने का, ये मार्ग है अपनी रुचि को बदलने का, अपने रुचि को बढ़ाने का मार्ग है भैया। तो एक बात अपन अपने अंतर में अनुभव करें, अपन अपने अंतर में विचार करें, क्या कि अपन दिन रात कहाँ देखते हैं बस। क्यों? क्योंकि अपन कह रहे हैं ना कि जहां अपनी दृष्टि होगी, जहां अपनी दृष्टि होगी वो ही भाव अपने अनुभव का विषय बनेगा। और यदि अपन दिन रात अज्ञान की ओर देख रहा है, पर की ओर देख रहा है, तो अपनी अनुभूति का विषय राग देश कसा ही रहेंगे, अपने को इनसे भिन्न आत्मा की प्रतीति नहीं आएगी। आत्म साधना करनी है या सुनना है, बस ये बता। यदि तारण स्वामी के ग्रंथों के अनुसार यदि आपको अपने शुद्ध आत्म तत्व के वैभव को प्रकट करना है, आपको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय में जो मोक्ष मार्ग का व्यवहार है, इस मोक्ष मार्ग को यदि अपने को प्रकट करना है, तो गुरुदेव की इस बात को समझना पड़ेगा भैया। क्या समझना पड़ेगा? कि अपने को अपनी नजरों में देखना पड़ेगा कि क्या है, अपनी नजरों में क्या है। नजरों में क्या है मतलब भैया, मतलब अपनी दृष्टि में क्या है। यदि अपनी दृष्टि में पुत्र, परिवार, मोह, राग, देश, यही भाव चल रहा है भैया दिन रात, मन, वचन, काय का परिणमन, यदि अपनी नजरों में ये परिणमन बसा हुआ है, कौन सा परिणमन भैया? परपुद्गल का, संसार का, इस संसार भाव का, यदि अपनी नजरों में ये परिणमन बसा हुआ है, तो भगवान आत्मा सुन तो लो, यदि नजरें ही अशुद्ध हैं, नजरें ही अशुद्ध हैं, तो अज्ञानता को देख रहा हो तो नजरें कैसी हैं? अशुद्ध है। और जो नजरें अशुद्ध है, अर्थात जो दृष्टि अशुद्ध है, उस दृष्टि में कभी आत्म अनुभव प्रकट नहीं होगा। आत्म अनुभव के लिए नजरें शुद्ध चाहिए भैया। कल भी हमने कहा क्या, यदि अपनी नजरें शुद्ध है तो आप कहीं भी चले जाओ, आपके मन में विकार उत्पन्न नहीं होंगे भैया। और यदि आपकी नजरें शुद्ध नहीं है तो आप घर में भी रहो, कमरा बंद करके भी रहो, तो आपके मन में विकार उत्पन्न होना बंद नहीं होंगे। तो खेल का है भैया? नजरों का। तो यहाँ आचार्य स्वामी के कह रहा है कि एक बार बताओ जीवात्मा, अन्यानम नवदिष्टम, अज्ञान को मत देखो। गुरुदेव बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं कि भाई अज्ञान को मत देखो? क्या रहस्य इस बात में भैया? रहस्य ये है कि जब तक अज्ञान की और जीव की रुचि रहेगी, जब तक जीव अज्ञानता को मुक्त करेगा, ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों नहीं, जब तक जीव कर्तव्य भोक्तव्य रूप इस अज्ञान की धारणा को मुक्त करेगा, तो उसकी नजरों में विशुद्धि नहीं दिखाई देगी भैया। विशुद्धि नहीं आएगी अर्थात भैया उसका दृष्टिकोण सम्यक्त नहीं होगा, उसकी रुचि सम्यक्त नहीं होगी। तो भगवान जी मोक्ष मार्ग बिना सम्यक्त के नहीं चलेगा। और तारा ने उपाय भी दिया, उपाय भी दिया, ऐसा नहीं कितने कह दिया, उपाय भी दिया उन्होंने कि गुरु महाराज विकार को नहीं देखे तो क्या देखे, अज्ञान को ना देखे तो क्या देखे। कहने लगे भैया एक बार तुम ज्ञान सहावे, तुम ये स्वीकार तो करो कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मेरे अंदर में अनंत ज्ञान का पिंड, वो चैतन्य में वीतराग पदार्थ इस समय विलस रहा है। एक बार तुम अंतर की ओर है जीव, इधर मत देखो, अंतर की ओर देखो। एक बार है जीवात्मा, अंतर की ओर देखो तो वो अनादि अनंत ज्ञाय ज्ञान स्वभाव तुम्हारे अंतर में बरत रहा है। तुम में पूर्ण सामर्थ्य है केवल दर्शन ज्ञान सुख वीर की, अपने अपने चैतन्य तत्व का वैभव अनुभव करने की पूर्ण सामर्थ्य तुम्हारे पास है। तो क्या करना भैया? ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम च, एक बार अपने अंतर में अपने ज्ञान स्वभाव को देखो, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो, ममलम चा, क्या होगा भैया? इससे निर्मल, ममल, विमल, आपको जो कहना वो कह लो, अपने ध्रुव स्वभाव की अनुभूति प्रकट हो जाएगी, अनुभव में आ जाए। क्या क्या अनुभव में आ जाएगा? कि मैं चैतन्य में आत्मा। किसके अनुभव में आएगा भगवान जी? लेकिन
जो अज्ञान को नहीं देखेगा, बस। और देखो तारण स्वामी ने नीचे कारण भी दिया, देखो देखो देखो, गुरु महाराज ज्ञान सहावेन अन्वय ममलम, ज्ञान स्वभाव को देखोगे, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे तो ममलम अर्थात ममल केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और सुनो आगे नीचे क्या कह रहे हैं, ज्ञान अंतरम न दृष्टम, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, देखो कि जीवात्मा ज्ञान अंतरम न दृष्टम, ज्ञान में पड़ने वाले अंतराल को मत देखो भैया। भैया हम तो 2 घंटे आत्मा को भूल गए, हम तो 4 घंटे आत्मा को भूल गए। भैया जी 4 घंटे से आत्मा को भूले हुए थे तो अब याद कर लो ना भगवान जी। अब आत्मा को 4 घंटे से भूले हुए थे, इसके नाम पर रोक क्यों रहे हो? जब जागो तब सवेरा, जब आत्म सन्मुख दृष्टि हो जाए, जब ज्ञायक तत्व का परिणाम प्रकट हो जाए, जब भगवान की वाणी मिल जाए, तब आनंद में हो जाए भगवान आत्मा। जब तुम्हें ये सत्य स्वीकार हो जाए कि मैं तो वो अनादि अनंत वीतराग चैतन्य में ज्ञायक परमात्मा हूं, भाई अनादि काल से संसार में भटक रहे थे भगवान जी, वो जो भटकने का अनादि काल का काल था वो तो निकल गया, वो तो जीवन से चला गया, लेकिन जीवन आत्मा है, जीव आत्मा आज तुम्हारे जीवन में वो सत्य आया या नहीं आया? आज तुमने सत्य को देखा है नहीं देखा? तारण स्वामी की बात है भैया, ज्ञान अंतरम नादिष्टम, तुम ऐसे भाव को देखो ही मत जिससे ज्ञान में अंतर पड़ता है भैया। अपने ज्ञान में अंतर डालने वाले कौन कौन से भाव भैया? राग भाव, देश भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, शरीर से एकत अपनत्व मत, ये जो सारे भाव हैं ये ज्ञान में अंतर डालने वाले हैं, ये अपनी शुद्ध को भुलाने वाले हैं। अच्छा बताओ, मैं सिद्ध परमात्मा हूं, ये 3 शब्द अपन निरंतर स्रोत में नहीं रख पा रहे। मैं इन पर भाव से भिन्न गायक परमात्मा हूं, ऐसी वीतराग शक्ति का अपने को निरंतर स्रोत नहीं बन रही, निरंतर नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही भैया निरंतर? अपने को अपनी आत्मा की निरंतर शुद्ध क्यों नहीं बन रही, निरंतर स्रोत क्यों नहीं बन रही भैया? कारण क्या है? कारण क्या है? ऐसे ज्ञान स्वभाव, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, एक ये 3 शब्द अपने को 24 घंटे याद क्यों नहीं रह रहा है भैया? बिना 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 विस्मरण के 24 घंटे वो धारा क्यों नहीं चल रही? मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, शब्दों में तो ऐसे कहना पड़ेगा। निरंतर प्रतीति क्यों नहीं चल रही भैया कि मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, सब मुझसे भिन्न है? क्यों नहीं चल रही? क्योंकि देखो कारण देखो, गुरुदेव कारण दिए क्या, ज्ञानंतरम न दृष्टम, कि उन्होंने कहा तुम ज्ञान में जिन भावों से अंतराय पड़ता है, ज्ञान में जिन पर्यायों से अंतराय पड़ता है उनको मत देखो, तो क्या होगा भैया? निरंतर आत्मा की शुद्ध बनी रहेगी। देखो देखो देखो, ये जीव बुद्धिपूर्वक प्रपंच को देखता है, बुद्धिपूर्वक प्रपंच को देखता है, मतलब उदाहरण देते हैं हम आपको, जैसे कि अब भी आली अपन यहाँ तत्व चर्चा सुन रहा है और यदि बाहर कोई दूसरा प्रोग्राम होने लगे, उदाहरण है एक तरीके समझाने के लिए, बाहर कुछ और होने लगे भैया, कोई अन्य क्रिया होने लगे, तो अपने को विकल्प क्या आएगा भैया? अपने उपयोग कहाँ जाएगा? अपना उपयोग यहाँ प्रवचन से उछट के और महा जो बाहर की व्यवस्था चल रही है उसमें अब पहले अपना उपयोग चला जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ भैया कि अपन जो देश में सुन रहे थे, अपना उपयोग लगा के अपनी एकाग्रता से जो अपन ये भगवान की वाणी ग्रहण कर रहे थे, यहाँ से उपयोग उछटेगा और बाहर की क्रिया में, बाहर के परिणाम में चला जाएगा। तो क्या हुआ? ज्ञान अंतरम। क्या करा आपने कि जो आपका ज्ञान स्वभाव का निरंतर रसपान आप ले रहे थे, जो आप आत्मा की चर्चा से जो निज आत्मा का आत्मिक आनंद ले रहे थे, क्या हुआ भैया? उपयोग उछटा और बाहर के कसायों का, विषयों का, राग का, मोह का आनंद लेने के लिए चला गया। अब ये क्या हुआ भैया? ज्ञान अंतर। क्या करा अपन ने? तत्व की चर्चा को छोड़ के और व्यर्थ की चर्चा में उपयोग लगाया, तो क्या करा अपन ने? ज्ञान में अंतराय डाला। व्यवहार सही, सच्चा तो अपने ज्ञान उपयोग का पर में लगना ज्ञान अंतराय। ज्ञान में अंतर क्या है कि आपका उपयोग चेतना में ना लगे और आपका उपयोग पर में लग जाए, लेकिन व्यवहार से समझाने के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं। क्या ये इतनी अच्छी चर्चा चल रही है? आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, और क्या हुआ भैया? मन में एक भाव आया, अरे ये काम करके नहीं आ पाया आज, अब घर जाएंगे तो करना पड़ेगा, कैसे होगा, कोई हमसे कुछ कहेगा तो नहीं, ये विचार चलने लगे। तो क्या हुआ? उपयोग यहाँ से उठा और कहाँ चला गया? उन विचारों के साथ बहने लगा। वो भाव आए, उससे जुड़ गया, यहाँ से हट गया, यहाँ की एकाग्रता छोड़ी
उन परिणामों में एकत्र करके उनके साथ बहने लगा। आपने क्या किया भैया कि जो ज्ञान आपका चल रहा था, जो स्मृति आपकी चल रही थी, जो सुरति आपकी चल रही थी, जो बोध आपको जाग रहा था कि हाँ मैं ही वो आत्मा हूं, जो श्रद्धान आपके अंदर में बढ़ रहा था, जो रुचि आपकी बढ़ रही थी काय की, आत्मा की, तो क्या हुआ, आपके वो पूरे जो अंतर में जो भाव अनुभूति चल रही थी, भाव भाषणा चल रही थी जनवाणी की, देखो जनवाणी सुन रहा है ना, तो भाव शुद्ध में भाव भाषणा चल रही थी ना कि मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, जिनेश भगवान के वचन सत्य है, वस्तु स्वभाव का निर्णय चल रहा था। यानी क्या हुआ, जैसे ही दूसरे भाव आए तो उपयोग ने यहाँ की रुचि छोड़ी, तो कहाँ चला गया भैया, उन विकारी भाव में, राग भाव में, शुभ राग में, अशुभ राग में। जैसे कि भैया अब प्रवचन हो रहा है 1 घंटे से, हमारा मंत्र जप नहीं हो पाया, तो क्या करा उपयोग ने, उस ज्ञान अमृत को छोड़ा, वो क्रिया नहीं हो पाई, या फिर हम भैया हमारा खुद का स्वाध्याय नहीं हो पाया, तो भैया ये भी स्वाध्याय तो है, या फिर हमारी भैया भक्ति रह गई, या हमारी पूजा पढ़ना रह गई, या हमारे इतने पाठ छूट गए, तो क्या होगा भैया, क्या होगा कि आपका उपयोग यहां से हटके और वो मन वचन काय की प्रवृत्ति में गया, और क्या हुआ भैया, आपके ज्ञान में अंतराय पड़ा, चाहे सुख में जाए या फिर घर गृहस्थी के पाप विषय याद आ जाए, इंद्रिय भोग आदि विषय याद आ जाए, तो आपका उपयोग पलटा और काम खत्म, ज्ञान में अंतराय पड़ जाएगा। और तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञान अंतरम न दिष्टम, गुरु महाराज ज्ञान में अंतराय को मत देखो, तो गुरु महाराज एक बात बताओ कि ज्ञान में अंतराय पड़ता कैसे, देख लो भगवान जी, गुरु महाराज से पूछा गया कि गुरु महाराज ज्ञान में अंतराय पड़ता कैसे है, तो देखो लिखा उन्होंने, पर पड़ जाओ दृष्टि अंतरम सहसा, जब भी ये जीव पर पर्याय को देखता है, तो पर पर्याय को देखने से अंतःकरण में जो विकल्प चल रहा है ना, जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, या कोई राग का भाव आ गया, या कोई द्वेष का भाव आ गया, या अनादिकाल के संस्कारगत कोई विचारधारा आ गई, तो क्या करता है जीव, अंतर से वो पर्याय भाव उत्पन्न होते हैं, और जीव क्या करता है, उन पर्याय भाव को देखने में उलझ जाता है और अपने वीतराग तत्व भिन्न आत्मा की सुरति को भूल जाता है। इसका नाम है कि पर पर्याय की दृष्टि को देखते ही ज्ञान में अंतराय पड़ता है। ज्ञान पे आवरण, भैया मैं ज्ञानावरणी कर्म नहीं मानना, अरे भगवान आत्मा तुम अपने ज्ञान उपयोग में अंतराय डाल रहे हो, पर पर्याय विचारों को देख रहे हो, अंतःकरण में चलने वाले संकल्प विकल्पों को देख रहे हो, तो ज्ञान में तो अंतराय पड़ेगा ही ना। और जीवात्मा ज्ञान में अंतराय पड़ेगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान अनमोय, गुरुवार ने कहा ना, ज्ञान सहावेन अनमोय, यदि ज्ञान स्वभाव का आश्रय छूटेगा तो ममल केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये तारण स्वामी का साधना ग्रंथ है भैया। अब आप सोचो कि भैया हम ये चर्चा सुन ले, द्रव्य 6 होते हैं, पदार्थ 7 होते हैं, है कहना भैया आप तो पहले गलत कह रहा, पदार्थ 9 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, 5 अस्तिकाय होते हैं, ये सब अपन पढ़ ले, और ऐसी साधना ना हो, कैसी साधना ना हो भैया कि पर पड़ जाओ दृष्टि अंतरम से, ऐसा अपने को ये होश ना आए कि जो संकल्प विकल्प, जो कसाय, जो पुद्गल भाव, जो आवरण भाव हमारे अंदर चल रहे हैं, वो आवरण भाव ही हमारे ज्ञान में अंतर डालने वाले हैं, और इन पुद्गल भाव के अलावा हमारे ज्ञान में अंतर डालने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। जब तक अपने को ये बात पता नहीं लगेगी, जब तक अपना कल्याण नहीं होगा। जीवात्मा, जीव जयवंत आत्मशक्ति के अनुभव को प्रकट करो जीवात्मा। तो देखो ना, अपना वीतराग स्वभाव, अपनी अंतरात्मा अपने में जयवंत है, अपना स्वभाव अपने में जयवंत है। अनुभव तो कर लो, क्या अनुभव कर लो, मेरा ध्रुव आत्म स्वभाव मेरे अंतर में ही विलस रहा है। भगवान आत्मा देखो, तारण स्वामी की बात मान जाओ, यदि मोक्ष जाना है तो आत्म साधना करने का लक्ष्य बनाओ भाई, कुछ नहीं रखा, कितना ही इंद्रिय विषय को भोग लो, कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और तुम भोग के देख चुके हो, ऐसा अच्छा है बता, इन 5 इंद्रियों का ऐसा कौन सा भोग है जो आज तक अपन ने नहीं भोगा? कोई बचा क्या? देखा इस शरीर में कोई सा ऐसा भोग बचा है जो अपन नहीं करा? कुछ नहीं बचा भैया। 5 इंद्रियों के सर्व विषयों को पूरे भोगते भोगते 35-36 साल निकल गया, 50-50 60-60 साल निकल गए। इन 5 इंद्रियों के विषयों को भी भोगा
और मन की अनुचित अज्ञान कल्पनाओं को भी भोगा। मन क्या करता रहा भैया, अन्यानम नवनिष्ठम। तारण स्वामी कहते रहे, आचार्य भगवंत कहते रहे कि हे जीव अज्ञान को मत देख। और ये जीव क्या करता रहा भैया, अपने मन को ही देखता रहा, अपने मन को ही संजोता रहा, अपनी मन की इच्छाओं को ही संजोता रहा, अपने मन के अज्ञान परिणामों को ही संजोता रहा। आचार्य भगवान कहते रहे, जय चेत 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 चेतन चेत, तेरे अंतर में बीतरागता है, चेतना है, तेरे अंतर में ध्रुवता है, तेरे अंतर में प्रकाश है, तू दिव्य चैतन्य में आत्मा है। आचार्य भगवान कहते रहे, क्या कहते रहे कि तू ज्ञायक आत्मा है, ज्ञायक आत्मा है, ज्ञायक आत्मा है, तू अज्ञान की ओर मत देख। और अपन क्या कहते रहे भैया कि गुरुदेव मन ही नहीं लगता। कि ना मन कहाँ लगता है, मन तो 5 इंद्रिय विषय कसाय के भोगों में लगता है। तो अपनी चर्चा ये चल रही है कि बता भगवान, तूने 5 इंद्रिय विषय से इन मन के कौन से सुख को नहीं भोगा? कहले भाई सब भोग लिए। तो भगवान की तृप्ति कितनी हो गई? क्या तृप्ति, इच्छाएं तो बढ़ती जा रही हैं। संतुष्टि कितनी हो गई? क्या संतुष्टि, वासनाएं तो बढ़ती जा रही हैं। कहले भैया क्या हो रहा है? कहले जितना विषयों को भोग रहे हैं उतनी ये विषय आसक्ति तो भड़क रही है। पहले 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 क्या करते थे भैया? पहले जमीन पे सोते थे, फिर जमीन पे गद्दा डाल के सोने लगे, फिर तखत पे सोने लगे, फिर तखत पे गद्दा डाल के सोने लगे। आप कहले डल्लब के गद्दे के बिना नींद नहीं आती। क्या हुआ भैया? जमीन से बिस्तर, बिस्तर से तखत, तखत से गद्दा, गद्दे से डल्लब। क्या हो गया भैया? क्या हो गया? ये ना विषय आसक्ति कम थोड़ी ना हुई, कुछ घटा थोड़ी ना। क्या हुआ भैया? जितनी सुविधाओं में गए, जितनी भौतिकता में गए, जितनी भौतिकता की आसक्ति बढ़ाई, उतना वो विषय आसक्ति बढ़ती गई। और भाई आज क्या है? आज वो इतनी चरम सीमा पे है कि अब उन दुर्लभ के गद्दे पे भी नींद नहीं आती। क्या करें? जमीन पे सोने की तो सो ही नहीं सकते, अब गद्दों पे तो सो ही नहीं सकते, लेकिन अब तो उस पे भी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वासना इतनी अधिक बढ़ गई है, व्यसन इतने अधिक बढ़ गए हैं कि अब वहां तृप्ति नहीं होती। मन और अधिक की चाह करता है, और अधिक की चाह करता है, और अधिक की चाह करता है। क्या हुआ भैया? जितने विषयों को भोगा उतनी आसक्ति दिन दुगनी, रात चौगुनी, 10 गुनी, अनंत गुनी होती गई, अनंत गुनी होती गई। जितने जितने इंद्रिय भोगों को करा उतनी आसक्ति बढ़ती गई और आज निरंतर बढ़ रही। आचार्य परमात्मा तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं? जीवात्मा, ये मन और इंद्रियों के विषय तो कभी बिलाने वाले नहीं। जब तक तू अज्ञान भाव को देखेगा, जब तक मन और इंद्रियों के विषय ही दिखाई देंगे। तो तारण स्वामी करें क्या? अन्यानम नवदिष्टम। संकल्प ले, क्या आज से, अभी से, इस समय से अज्ञानता को नहीं देखूंगा। कैसे संकल्प ले भैया? दिन रात विचार तो वही चलेंगे, रहना तो संसार के बीच में ही है, रहना तो संयोगों के बीच में ही है। हाँ भगवान जी, रहने का परिणमन संयोगों के बीच में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी दृष्टि इन संयोगों में ना टिके। अपनी दृष्टि, भैया सुनो रे, अपनी दृष्टि ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम। अपनी दृष्टि कहाँ टिके? अपनी दृष्टि टिके ज्ञान स्वभाव पे कि मैं तो गायक आत्मा हूं और ये पर परिणाम मुझसे भिन्न है। और देखो तो अब भी देख लो इसी समय कि वो अनंत ज्ञान में वीतराग शक्ति अपने अंतर में विलस रही है। और गुरु महाराज करें अनमोय, इसका आश्रय लो और केवल ज्ञान ममलम, इसका आश्रय लो और केवल ज्ञान की प्राप्ति करो। आत्म तत्व का ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो और समस्त कर्म आवरण को छेद करो। छेद करना नहीं पड़ेगा, अच्छे हो जाएंगे। अपन ने कल भी उदाहरण दिया था भैया, उजाला करोगे अंधकार भाग जाएगा, तत्व का चिंतन करोगे विकार भाव का चिंतन होना बंद हो जाएगा, आत्मा की सूरत आएगी, पर भाव में एकत्र छूट जाएगा, अपने आप ही भेद ज्ञान होने लगेगा। मैं गायक आत्मा हूं, ऐसा अंतर में विश्वास होगा तो मेरा मकान है, मकान का विश्वास छूट जाएगा, पुत्र का विश्वास छूट जाएगा, परिवार का विश्वास छूट जाएगा। ये विश्वास हो जाएगा कि जब मैं एक अखंड अविनाशी एकाकी तत्व भगवान आत्मा हूं, ये पुत्र परिवार ये मेरे लिए आश्रयदाता नहीं है, कोई भी मेरा हित नहीं कर सकता। इन सबकी मिथ्या मान्यता अंतर हृदय से चली जाएगी और तू अपने सुख को अपने अंदर प्राप्त कर लेगा। जी देखो भैया,
सर्वक भगवान के समोषण में क्या विशेषता है? ऐसे तो मंदिर मस्जिद सब जगह बने हुए भैया, लेकिन सर्वक भगवान के समोषण में क्या विशेषता है कि सर्वक भगवान के समोषण में भगवान की दिव्य ध्वनि मिलती है और उस दिव्य ध्वनि से जगत के जीवों का कल्याण होता है। तो समोषण की सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था क्या है? दिव्य देशना। ये दिव्य देशना नहीं तो समोषण का कोई महत्व नहीं है। तो सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है दिव्य ध्वनि, सर्वोत्कृष्ट कल्याण का मार्ग है ये जनवाणी, सर्वोत्कृष्ट चेतना को जगाने वाला है ये, आत्मिक वैभव को उपलब्ध करने वाला है इस वीतरागी सदगुरुओं का उपदेश, ये भगवान के वचन। और भैया जिन्हें जीतना है कर्मों से उनके लिए है क्या? ये जीव अज्ञानम नवनिष्ठम, अज्ञान को मत देखना। अज्ञान नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? हम कचरा नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? अरे भगवान जी, कचरा नहीं खाओगे तो ऐसा थोड़े भूखे मर जाओगे। कहना फिर हम कचरा नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? कहना हम कचरा नहीं खाएंगे तो क्या खाएं? कहने अरे ज्ञान साहबेन अनमोय ममनम चा, कचरा मत खाओ तो क्या खाओ? ये भोजन करो, अभक्ष भक्षण नहीं करो, इसका मतलब थोड़े भूखे रहो। हम आपसे ये कह रहे हैं, एक उदाहरण, आप अभक्ष का भक्षण मत करो भैया, अभक्ष खाओगे तो दुर्गतियों में जाओगे। तो भैया अभक्ष खाना छोड़ दे तो क्या भूखे मरे? ऐसा थोड़ी कह रहे। तो सात्विक सदाचार में शुद्ध भोजन को ग्रहण करोगे। ऐसे भैया हम यदि राग देश विकारी परिणाम, यदि ये अज्ञान भाव को ग्रहण ना करें तो क्या ग्रहण करें? अरे भगवान जी, अपना ज्ञान में गायक स्वभाव अपने अंदर विलस रहा है, ये भगवान की अमृत में वीतराग दिव्य ध्वनि को ग्रहण करो ना भगवान आत्मा। ये थोड़ी कह रहा भैया कि भूखे मर जाओ, भूखे मरोगे तो संसार परिभ्रमण में गोते लगाते रहोगे। भूखे मरोगे तो कलेश में मरोगे। भगवान जी भूखे मरने की बात नहीं कही जा रही, यहाँ बात कही जा रही है पेट भर के भोजन करो लेकिन सात्विक भोजन करो। भूखे रहने के लिए नहीं कहा जा रहा। क्यों? यहाँ तो पेट भरने के लिए ही कहा जा रहा है, लेकिन पेट भरो सात्विकता से, निरासक्त भाव से, भैया सहज भाव से भजन करोगे तो भगवान जी इतना अनंत संसार नहीं बनेगा, इतने अनंत कर्म नहीं बनेंगे। और भेद ज्ञान सहित करोगे तो भगवान आत्मा वो सब पुण्य बंध के कारण तो बनेंगे ही, और भैया इस संसार से मुक्ति के कारण ही बनेगा। सदाचार में संयम में जीवन मुक्ति के कारण बनेगा। तो क्या कह रहे हैं अपन यहाँ, क्या समझाना चाह रहे हैं भैया कि गुरुदेव कह रहे हैं भैया क्या? ज्ञान अंतरम नादिष्टम, ज्ञान में अंतराय मत देखना। अब ये बताओ कि ज्ञान में अंतराय कौन डालता है? ज्ञान में अंतराय डालने वाला कौन है? हाँ देखो भैया बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम आपसे, आप बिल्कुल सावधानी से सुनो आज की चर्चा। ज्ञान में अंतराय कौन डालता है? एक छोटा सा उदाहरण, ये मन एक भूत है। जीव अनादि काल से संसार में रहा है, इस जीव ने चतुर्गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करा है। वही मन एक कर्तव्य का भूत है और इस भूत को निरंतर कुछ ना कुछ चाहिए भैया, कुछ ना कुछ विचारने, कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। और यदि इस मन रूपी भूत को यदि आपने अंतर आत्मा की साधना आराधना का मार्ग नहीं दिया तो भैया ये मन ही आपके ज्ञान में अंतराय डालेगा। ज्ञान में अंतराय कौन डालता है भैया? अपना जीव का जो रुझान है इंद्रिय विषयों की ओर, पर पर्याय की ओर, जो ये जीव बार बार अपने मन में पर पर्याय का जो विचार कर रहा है वो ही अपने ज्ञान में अंतराय है। अच्छा बताओ, ये मन पर पर्याय का विचार क्यों कर रहा है? इस मन में तत्व का विचार क्यों नहीं हो रहा? ये मन आत्म तत्व का विचार क्यों नहीं कर रहा? ये मन मुक्ति का विचार क्यों नहीं कर रहा? इस मन को ये बीतराग वाणी रुचि क्यों नहीं रही? आप ये बताओ। ये मनुष्य भाव मिला ना, इस समय तो अपने को ये मालूम है ना कि इस मनुष्य भाव में यदि अपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो अपन अनंत अनंत जन्म मरण की पीड़ा से छूट सकते हैं। अपन अनंत जन्मों के बंधन को यहाँ तोड़ सकते हैं और इस मनुष्य भाव से मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। पता है ना? बता, ऐसा पता होने के बाद भी ये मन उस मुक्ति के मार्ग में आरोहण क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? आत्म साधना क्यों नहीं कर रहा? तत्व साधना क्यों नहीं कर रहा?
वस्तु स्वभाव का चिंतन क्यों नहीं कर रहा, भेद ज्ञान क्यों नहीं कर रहा, तत्व निर्णय क्यों नहीं कर रहा, अपनी आत्मस्वरूप की मनन रूप प्रवृत्ति क्यों नहीं आ रही इसलिए? जबकि पता है इस मनुष्य भाव में यदि अपन ने अपना काम बना लिया, अरे अरे नहीं कर पाए, बाहर से महाव्रती नहीं हो पाए, लेकिन यदि यहाँ अपन ने अणुव्रत भी धारण नहीं कर पाए, लेकिन अपन ने यदि यहाँ सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, सच्चा श्रद्धान कर लिया, आत्म तत्व की सहज भावना को जगा लिया, संयम की भावना भी भाली, अणुव्रत ग्रहण करने की भावना भाली, महाव्रत की भावना भाली अपन ने, तो भैया अपने जीव को सम्यक सहित इन भावनाओं से अपने जीव को आगे भैया जन्म जन्म के दुखों का अभाव हो जाए। पता है ना भैया, कि मनुष्य भाव में ये सब हो सकता। बताओ, इतना इतना बड़ा विज्ञान, ये विज्ञान है, महाविज्ञान है, तो जिन विज्ञान ये केवली के ज्ञान में झलकने वाला, ये तो क्या कहते हैं, तीनों लोगों का ज्ञान है भैया। ऐसा विज्ञान जानने के बाद भी अपन कहते हैं ना कि यदि किसी को अपने हित का पता लग जाए, किसी को पता लग जाए कि आगे गड्ढा है, खाई है, तो वो उस खाई में नहीं जाएगा भैया। किसी को पता लग जाए कि आगे दुर्घटना होने की संभावना है, तो वो उस रास्ते से नहीं जाएगा भैया। बताओ, अपने को पता होने के बाद भी अपन अपना मन वहां से उछट के निकल क्यों नहीं रहा? तो नहीं निकल रहा। हाँ, नीच मन उन पर पर्यायों में ही आसक्त है, अनुरक्त है, इसकी मान्यता ही उन इंद्रिय विषयों की है, इसे सुख मही प्रतीत हो रहा है, उन पाप विषय कसाय भोगों में मही सुख प्रतीत हो रहा है भैया। अब जब इस मन को सुख मही प्रतीत हो रहा है, तो मन उन वासनाओं के पोषण करने में लगा भैया। और जबकि मालूम है यदि इन वासनाओं का पोषण किया, तो जैसे ये मनुष्य भाव मुक्ति में कारण है, वैसे ही यदि इस मनुष्य भाव को पाप विषय कसाय में लगाया, तो यही मनुष्य भाव नर्क का कारण है, यही मनुष्य भाव नर्क ले जाने का कारण है, यही मुक्ति का कारण है और यही नर्क का कारण है। दो कारण होंगे भैया यहाँ से। यदि आपने अंतर में सम्यक आदि संयम आदि जीवन जिया तो सदगति और मोक्ष, और यदि इस मनुष्य भाव को पाप विषय कसाय इंद्रिय विषय भोग पाप अनाचार अत्याचार में लगाया, तो यही मनुष्य भाव नर्क निगोद, ये मनुष्य भाव भी है भैया। दोनों रास्ते खुले यहाँ से, मुक्ति भी और संसार भी। अब बता भगवान जी, ये ज्ञान अंतराय, ज्ञान अंतराय। देखो देखो, इतना जानने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी ये मन के जो विचार है, पर पर्याय के जो विचार है, इन पर पर्याय के विचारों में तो ये मन लगता है, लेकिन भैया इससे कहो तत्व विचार ले थोड़ा सा, तो मन नहीं लगता। क्यों है ये पागलपन? क्योंकि तूने कभी अपनी आत्मा को मैं स्वीकार नहीं किया, कि वो शुद्ध बुद्ध ज्ञान में वीतराग स्वभाव, वो मैं चैतन्य तत्व आत्मा। भैया जी, कभी ज्ञायक स्वभाव को अंतर हृदय से अंगीकार नहीं किया तूने। तभी तो क्या ज्ञान के अंतराय को देख रहे हो, ज्ञान के आवरण को देख रहे हो, और निरावरण वीतराग शक्ति को नहीं देख रहे हो। निरावरण ज्ञायक स्वभाव को नहीं देख रहा है, आवरण तो दिखाई दे रहा है, लेकिन निरावरण तत्व दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा भगवान जी? जब है तो क्यों नहीं दिख रहा? होते हुए भी नहीं दिख रहा ना, क्यों नहीं दिख रहा? होते हुए भी इसलिए नहीं दिख रहा भैया, नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? हे भव्य आत्मा, अपने आप से पूछ लो रे, वो ज्ञायक स्वभाव, वो वीतराग चेतन शक्ति अपने अंतर होते हुए भी क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि जीवात्मा मैं उसे देखना नहीं चाह रहा, बस मैं उसे स्वीकार करना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं उस ओर पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा। मन को काम ही चाहिए ना, तो मन को दूसरों की निंदा करने के काम में, पूरी घर गृहस्थी की चिंता करने के काम में क्यों लगाते हो? मन को लगाओ तत्व चिंतन करने के काम में, मन को लगाओ भेद ज्ञान करने के काम में, और अपन करो कि मैं इस मन से भी भिन्न वीतराग तत्व हूं, तो मुक्ति मिलेगी। क्योंकि मन का काम यदि बदल भी जाए, मन भेद ज्ञान छोड़ के यदि पर में थोड़ी देर राग देश करने भी लगे, तो भी आपको ये याद रहे कि मन रूपी नौकर को भेद ज्ञान करने का काम दिया था, लेकिन मैं तो वो ध्रुव आत्मा ही हूं, मेरी सत्ता में अंतराय नहीं आया। अब ये बात समझने के लिए आपको आधी जिंदगी निकल जाएगी।
आधी निकल गई और आधी बची हुई और निकल जाएगी। इतनी सी बात समझने कि मन को भेदियान करवाना, मन से तत्व निर्णय करवाना, मन से मनन करवाना, ये सब कुछ एक नौकर से किया हुआ काम है। लेकिन मैं उस नौकरी, जो नौकरी कर रहा है ना मन, उस नौकरी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अभी भी शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अविनाशी हूं, शाश्वत हूं, ध्रुव हूं। ऐसा श्रद्धान अंतर में जन्म ले जाए, ऐसी शक्ति, ऐसी आत्म शक्ति का बोध आ जाए, तो समझ लो मुक्ति है भगवान। और नहीं, यदि मन की नौकरी में फंस गए ना, मन को चिंतन मंथन कराते रहो, मन चिंतन मंथन करता रहे तो अपन साधक, मन के चिंतन मंथन बिला जाए, राग देश की धारा चलने लगे तो अपन भैया संसारी। ऐसा नहीं होता। शुद्ध आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा, श्रद्धान मतलब श्रद्धान, दृढ़ निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय। मैं गायक आत्मा हूं मतलब अब पर्याय प्रणमन के बदलने से मैं बदलता। जब तक जीवात्मा अपने ऐसे स्वभाव की ऋषि नहीं होगी, तब तक अपने को अंतर शक्ति का बोध नहीं आएगा। अज्ञान क्या है भैया? राग का परिणाम अज्ञान है, मोह का परिणाम अज्ञान है। लेकिन भैया ये मन तो राग और मोह में लगता है। अरे भगवान आत्मा, ये मन राग और मोह में इसलिए लगता है कि तुमने कभी सत्य का निर्णय नहीं किया ना, तत्व का निर्णय नहीं किया ना, इसलिए राग और मोह में लगता है। भैया राग और मोह से मुक्त कैसे हो? भैया पहले एक बार इस मन से भिन्न मैं चैतन्य में आत्मा हूं, ऐसी सूरत तो आए, तब तो इससे अलग होने का कोई मार्ग बनाओ। और यदि आत्म तत्व की सूरत नहीं आई तो विरक्त होने का मार्ग कौन बनाएगा? अच्छा, आपको ये पता लग जाए कि अब भी वाली चैत्यालय की छत गिरने वाली है, क्या क्या विचार बनाओगे? क्या विचार बनाओगे? चैत्यालय से बाहर चले जाओ। क्यों? क्योंकि अब भी हाली जीवन का नाश होने वाला है भैया। चैत्यालय की छत गिरेगी और हमारी मृत्यु निश्चित। भगवान जी ये नहीं पता क्या ये मनुष्य भाव खत्म होने वाला है, और यदि ये सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो नरक निगोच जाना निश्चित। पता है नहीं पता? भगवान जी फिर इस मनुष्य भाव से भिन्न, इस शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं, इस शरीर से एकत्र छोड़ने की, इस शरीर से भागने की व्यवस्था क्यों नहीं बना रहा है कि ये शरीर मेरा है ही नहीं, मैं इससे भिन्न गायक आत्मा हूं? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन रही? चैत्यालय छत गिरने वाली है, ऐसा ही में हिल रही होती ना तो फिर ये तत्व चर्चा एक तरफ और सब बाहर होते, हम भी भग जाते। लेकिन भगवान आत्मा ये तो देखो कैसा शरीर का रसिया, कैसे शरीर में जीवन मानता है, कैसे शरीर को ही अपना जीवन मानता है, इसे अपने वीतरागता का, धर्म का, वस्तु स्वभाव का निर्णय ही नहीं है भैया। कैसे शरीर संयोग को ही अपना मानता है। लेकिन देखो तो शरीर की सुरक्षा करने का भाव तुरंत आता है, लेकिन मैं आत्मा हूं, अनादिकाल से इस संसार में जन्म मरण कर रहा हूं, इस चैतन्यता की सुरक्षा करने का कोई भाव कभी नहीं आता। और भगवान जी जब तक इस चैतन्य में आत्मा की सुरक्षा का भाव, मैं आत्मा, जब तक मैं आत्मा अपने आत्मा पे अनुकंपा नहीं करूंगा, जब तक मेरे हृदय में ही मेरे प्रति दया नहीं आएगी, तब तक मैं छह काय के जीवों पर दया करने का अधिकारी नहीं। क्योंकि भैया जिसे अपनी जीव आत्मा पे दया नहीं आई, उसे छह काय के जीवों पर दया कैसे आएगी? क्यों? क्योंकि जो अपनी आत्मा को नहीं जानता वो अन्य की आत्मा को कैसे जान सकता? जो अपने जीवत्व को नहीं जानता, जो अपने को जीव नहीं जानता, वो अन्य को जीव कैसे जान सकता है? जो अपने को जीव जानता है, जो अपने को जीव आत्मा पहचानता है, वो अन्य जीव को जान सकता है। और जो अन्य जीव को जीव जान सकता है, उसे पता लगता है कि भैया सुख तो मात उस चैतन्यता के सहकार में है, सुख तो संसार शरीर भोगों से भिन्नता में है। अरे यदि सुख यदि आत्मा में नहीं होता तो तारण स्वामी, महावीर स्वामी या ये 24 तीर्थंकर भगवान जिनकी अपन स्तुति वंदना करते हैं, ये संसार को छोड़ के गए नहीं होते भाई। इनके पास सब था, चक्रवर्तियों के पास सब था, लेकिन सब कुछ था, लेकिन उन्हें वो सब कुछ जड़ भाषित हो रहा था। दुख का कारण देखो तो, देखो आज अपन भोग कर लो, निरंतर पाप बढ़ेगा, तो ये भोग का कारण दुख का, नियम से दुख का कारण। तो देखो अपन बुद्धि पूर्वक इस दुख के कारण को संजो रहे हैं, और देखो देखो इन भोग, ये भोग पुण्य की वजह से मिले ऐसा निर्णय करके
इनकी आसक्ति छोड़ो और ये भोग मुझसे भिन्न है, ऐसा निर्णय कर लो सुख का कारण। बताओ कौन सा अच्छा लगा? झूठ मत बोलो भगवान जी, बताओ जल्दी से। फिर से कह रहा है हम आपको, आपसे प्रश्न कर रहा है, आप जवाब दो। हमें मत दो, अपनी अंतरात्मा को दे दो भगवान जी, हमें मत दो। हमें जवाब मत दो, अपनी अंतरात्मा का जवाब दे दो। ये समझो गुरु महाराज पूछ रहा है, तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे पूछ रही है, तुम अपने अंतर हृदय से अपनी अंतरात्मा का जवाब दे दो भैया। क्या जवाब देते भैया? देखो भैया, अपन दिन रात 24 घंटे जो 5 इंद्रियों के भोग में डूबे हैं, सोने से, जागने से, खाने से, पीने से, सबसे लेके भाई। अन्यांश जैन मुंबई, दीदी म्यूट करो। चल, बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं कि बहुत जिससे चला ना जाए दिमाग से। हाँ ठीक है, कि सोते समय, खाते पर समय, पीते समय, जागते समय, हर एक क्रिया करते समय, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आपसे, 5 इंद्री में के भोग मन में पुण्य और पाप के अधीन हो रहे हैं। पुण्य का उदय है तो बड़े सुख सुख का भोग हो रहा है, और पक्का पता है कि उस भोग से निरंतर काय का आश्रय हो रहा है, पाप का आश्रय हो रहा है। अब हम आपसे इतना सा पूछ रहे हैं भैया, आपको पता है कि इस भोग को आसक्ति पूर्वक करने का फल नरक और निगोर। इस इंद्री के विषय भोग को अपना मान के आसक्ति पूर्वक करने का फल क्या है? नरक और निगोर। ठीक है, और ये भी पता है कि ये यदि अपन यहां ऐसा निर्णय करें कि ये भोग अपने पुण्य कर्म की वजह से मिला है और इसका भोगने वाला मैं नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, यदि ऐसा भेद ज्ञान करते हैं तो क्या होगा भैया? सदगति अर्थात पुण्य बंध और सदगति का उदय और नियम से मुक्ति का कारण है। अब अपनी अंतरात्मा को बता दो कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बता दो अपनी अंतरात्मा को, हमें मत बता। अपनी अंतरात्मा को बता दो, गुरुदेव को बता दो, अपने आप को बता दो, अपने आप को बता दो कि हम क्या कर रहे हैं। हम उस भोग को भोगने में मदमस्त, उस भोग वासना में डूब के नरक और दुर्गतियों में जाने का मार्ग बना रहे हैं, या मनुष्य भाव मिला भैया मुक्ति के लिए? मैं इन सबसे भिन्न हूं, ज्ञान अंतरम न रिष्टम। भैया मन में राग आदि के भाव आएंगे, मन में भोग आदि के विचार आएंगे, मन में कर्ता भोक्ता की परिणति आएगी, अनादि काल से घर पति परिवार के बीच में रहे हो तो राग देश के परिणाम आएंगे, लेकिन ज्ञान अंतरम न रिष्टम, मैं इन राग आदि परिणाम को नहीं देखूंगा, मैं इनसे नहीं जुड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इनसे भिन्न ज्ञान स्वभावेन अन्मोय मग्नम च, मैं इनसे भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, और ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेने से ममलम क्या होगा? ममल केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, अंतर में शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रकट हो जाएगा। क्या निर्णय है भगवान जी? ज्ञान के अंतर को देख के ज्ञान अंतराय को बढ़ाना, या फिर ज्ञान में सर्वक जनेन परमात्मा की अमृत में देशना का उपभोग करके शुद्ध बुद्ध आत्मा में गायक तत्व, ऐसे अपने शुद्ध आत्मा का उपभोग करके इस संसार से छूटना। क्या चाहते हो जीवात्मा? मुक्ति, इस संसार चतुर्गति की यात्रा से मुक्ति, या फिर भगवान आत्मा इस संसार चतुर्गति की यात्रा में परिभ्रमण? क्या चाहते हैं? क्या है रुचि? अंतरात्मा से कह दो भगवान जी, और अनुमोदना कर लो तारण तारण तरण देव के इन वचनों की, इस गाथा की, कि ज्ञान अंतरम न दृष्टम, गुरुदेव की आज्ञा का अपनी पूर्ण सामर्थ्य से पालन करेंगे भैया। क्या पालन करेंगे? कि पर जाओ दृष्टि अंतरम सहसा, जो पर्याय की दृष्टि हमारे ज्ञान में अंतराय डालती है, हम उसे कुछ भी नहीं मानेंगे भैया। राग को हम कुछ भी नहीं मानेंगे, राग हमारा स्वभाव है। द्वेष को हम कुछ भी नहीं मानेंगे, द्वेष हमारा स्वभाव नहीं है। कोई यदि हमसे कुछ कह देगा तो हम उसे कुछ नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो कर्म का उदय है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। मैं तो अनादि से शुद्ध बुद्ध वीतराग ज्ञान मात्र चेतन सत्ता ही हूं। मेरा स्वभाव तो चैतन्य है, ज्ञान है, आनंद है, सुख है, वीर है,
मेरे अंतर में मेरी शुद्ध चेतना विलस रही है, और पर पर्याय संसार तो एक कल्पना है, एक काल्पनिक दृश्य है, और इस दृश्य में कोई सत्यता नहीं है। तो इस चर्चा को सुनने के बाद क्या भाई हम बैरागी हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, आपके विचार बदलेंगे, आपकी दृष्टि बदलेगी। क्या बदलेगा भैया? कि आज तक अपन राग आदि विकार को देख के ही इन्हीं को अपना स्वरूप मान रहे थे, लेकिन आज से दृष्टि बदल सकती है भैया। कैसी बदल सकती है? कि आज से राग आदि विकार को अपना नाम मान के स्वभाव को देख के स्वभाव को अपना मान सकते, दृष्टि बदल सकती है भैया, रुचि बदल सकती है। और आज यदि रुचि बदल गई, आज यदि दृष्टि बदल गई, तो मुक्ति का मार्ग सहज है भैया। बहुत सरल है मुक्ति का मार्ग, बहुत सरल है मुक्ति का मार्ग। अरे देखो तो भैया, रोटी बनाने के लिए तो शरीर चाहिए, आटा चाहिए, बेलन चाहिए, पटा चाहिए, गैस चाहिए, लेकिन भगवान जी, भगवान बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। रोटी बनाने के लिए तो सारे निमित्त चाहिए, तो भगवान बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। स्वयं परिपूर्ण केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय परमात्मा। तभी तो तारण स्वामी ने कह दिया कि तू स्वयं भगवान है, कि उनके अंतर में वो क्रांति, वो अनुभव जाग रहा था कि प्रत्येक प्राणी में वो भगवत सत्ता, वो वीतरागता विराजमान है। इसलिए भैया उन्होंने सहज ही कह दिया कि तू स्वयं भगवान है, घट घट में वो परमात्मा विराजमान है। कोई भी उस सुख से वंचित नहीं है, कोई भी जीव उस केवल ज्ञान दर्शन अनंत चतुष्टय से वंचित नहीं है भैया। जब वंचित नहीं है तो मिल क्यों नहीं रहा भैया? वंचित ना होने के बाद भी मिल क्यों नहीं रहा? कारण इतना भैया कि कोई भी उस सुख को चाहता नहीं है, बस। और जो चाहता है उसके पास है, जो चाहता है उसे प्राप्त होता है। जो उसको अंतर में स्वीकार करता है कि मैं ही वो शुद्ध बुद्ध ध्रुव आत्मा हूं, उसको सहज अनुभूति में वो गायक परमात्मा आता है। और जो उस सत्य को स्वीकार नहीं करता भैया, वो ज्ञान अंतरम, ज्ञान में अंतर डाल के उस संसार में परिपूर्ण करता रहता है। दो ही चीजें भैया, एक आत्मा है और एक संसार, एक स्वभाव परिणाम है, एक विभाव परिणाम है। जो विभाव परिणामों को देखते हैं उनको निरंतर संसार, पुद्गल, अचेतन, जड़, भ्रम, भ्रांति, माया अर्थात कल्पनाएं दिखती रहती हैं भैया, जन्म मरण दिखता रहता है, वो संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं भैया। दो ही चीज है, स्वभाव है और विभाव है। जो पर्याय की और प्रभाव की ओर देखते रहते हैं उन्हें ये जगत ही दिखाई देता रहता है भैया। और भैया जिन्हें आत्मा की तत्व की रुचि लग जाती है, जो स्वभाव की ओर देखते हैं या उनकी नजरों से ये अज्ञान भाव, ये संसार बिला जाता है और उन्हें अपना वैभव दिखाई देने लगता है। शुद्ध बुद्ध चेतन में जो निराकार आत्म सत्ता है ना, उसका दर्शन होने लगता है। अरे मैं निराकार हूं, आंखों से नहीं दिखूंगा, मैं निराकार हूं, मैं ज्ञान अनुभव में प्रकट होऊंगा। उसे इंद्रियों से वेदन नहीं कर पाओगे अच्छी बात में, फिर उसे अपने ही अतीन्द्रिय में वेदन कर पाओगे। और सुनो, आत्मा का अनुभव मैं कर सकूं ऐसी मुझ में ताकत नहीं है, हाँ, लेकिन मैं ही वो आत्मा हूं, वो आत्मा जब चाहे अपना अनुभव कर सकती है। इसलिए भैया कर्ता जैसा कोई काम नहीं है, यहाँ तो स्वयं का वैभव स्वयं में है। पर की ओर झांकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और स्वयं में स्वयं को अनुभव करोगे तो आज ही बना बनाया भगवान, भगवान आत्मा। इस प्रभुता का बहुमान नहीं आया, इसलिए मैं भव भ्रमण कर रहा था। और आज इस प्रभुता का, अपने गायक तत्व का बहुमान आ जाए तो आज से भव भ्रमण खत्म, आज से संसार खत्म। ये सत्य है भगवान आत्मा। आज तक इस प्रभुता का बहुमान नहीं आया तो आज तक भव भ्रमण हो रहा था, और आज इस प्रभुता का बहुमान आ गया तो संसार भव भ्रमण खत्म। इतनी छोटी सी बात है भाई, यदि ये छोटी सी बात अपने अनुभव का विषय बन जाए, गुरुदेव की ये अमृत में वाणी यदि अपनी अनुभूति का विषय बन जाए, गुरुदेव के अमृत में वचन यदि आपके हृदय में बैठ जाए, क्या कि जीवात्मा अज्ञान अमृतम। देखो भैया, अज्ञान का परिणमन तो चलेगा, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, अनादिकाल की इच्छाएं भी होंगी, कामना भी होगी, वासना भी होगी, मन विषय वासनाओं की ओर भगेगा भी, सब कुछ होगा, कुछ नहीं रुकेगा, विचार भी चलेंगे, विकल्प भी चलेंगे, लेकिन करना क्या अपने को? भगवान आत्मा ही हूँ,
इस चलती हुई धारा के बीच में मैं भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। इस सत्य की प्रतीति को नहीं छोड़ना, बस इसका नाम साधन। आत्मस्वरत सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण। इस सत्य को ना छोड़ना यही साधना है। जब तक ये सत्य आपकी दृष्टि में है तब तक अपन सम्यक दृष्टि, और ये सत्य अपनी दृष्टि से ओझल हुआ तो अनादि संसारी जीव मिथ्या दृष्टि तो है ही। इतनी सी बात है भैया। स्वभाव आपकी दृष्टि में है तो सम्यक है, और स्वभाव का अपनी दृष्टि से विस्मरण हुआ मिथ्या। इतनी सी बात है। जैसे बोध है, अरे अरे तो अर्जुन को तो युद्ध के मैदान में बोध है, भरत चक्रवर्ती को तो 6 खंड 96,000 रानी, 125 करोड़ रिश्तेदार नातेदार, इनके बीच में बोध है। भगवान जी इन्हें तो देखो तो, भरत चक्रवर्ती, अर्जुन, पांडव, पांचों पांडव, और भैया रामचंद्र, इन लोगों को तो अरे राजा सैनिक को नरक में बोध है। अरे रावण का जीव को तीसरे नरक में बोध है, 7वें नरक के नारकी को बोध है, स्वर्गों में भोग करते हुए भैया सोधर्म इंद्र को बोध है, 9वें ग्रह से ऊपर विद्यमान सारे देवों को बोध है। क्या बोध है? ये परिणमन जो चल रहा है ये भिन्न है, और मैं चैतन्य ज्ञान मात्र शक्ति इनसे भिन्न हूं। भगवान जी, भगवान जी जब पुण्य में, पाप में, मनुष्य में, त्रियंश में, सब में यदि ये ऐसा बोध हो सकता, लवण समुद्र में उत्पन्न उन मत्स्यों को, चौथे काल में उत्पन्न छोटे छोटे मेंढकों को, छोटी छोटी मछलियों को, उनको बोध है। क्या बोध है? ये सारा परिणमन भिन्न है और मैं चेतना। भगवान जी अरे ऐसे स्वयंभू रमण समुद्र में उत्पन्न महामत्स्य को भी बोध है क्या? ये सब पर्याय, ये जगत भिन्न है। भगवान जब इन त्रियंशों को हो सकता है, इतने मनुष्यों को हो सकता है, देवों को हो सकता है, नारकियों को हो सकता है, भगवान जी मुझ में क्या कमी है? इन सबको वो बोध हो सकता है। ये सारी परिणमन की धारा अलग है और मैं वीतराग ध्रुव चेतना अलग हूं। जब इनको बोध हो सकता है भगवान आत्मा, तो अपने को भगवान जी यदि ये विश्वास अंतर हृदय में बैठ जाए कि मैं वो वीतराग परिपूर्ण शुद्ध आत्मा ही हूं, वो प्रकाश ही मेरा प्रकाश है, यदि ये सत्य आपके हृदय में जन्म ले ले तो जगत की कोई ताकत आपको संसार में परिभ्रमण नहीं करा सकती। कोई आपसे अज्ञान की अनुभूति नहीं कर सकता, कोई आपके ज्ञान में अंतराय नहीं डाल सकता, कोई आपको आपका विस्मरण नहीं करा सकता। जीव अपनी रुचि ना होने से आत्मा को भूलता है, और जीव को अपने आत्मा की रुचि आ जाए तो फिर जीव को आत्म सुरत से कोई अलग नहीं कर सकता। अपनी चीज है भगवान जी, अपनी चीज कोई नहीं भूलता। अरे जब सड़ी सड़ी 2 रुपए की चीज अपन नहीं भूलते तो क्या 3 लोक का गायक परमात्मा इसको भूल जाएंगे क्या? अपने घर का रास्ता नहीं भूलते तो चेतनता को भूल जाएंगे? कभी नहीं होता भगवान जी, कोई नहीं भूलता, कोई नहीं भूलता, कोई नहीं भूलता। ये लेकिन कौन? जिसे विश्वास हो जाता है उसकी बात है, जो श्रद्धा कर लेता है उसकी बात है, जो अंतर हृदय से स्वीकार कर लेता है उसकी बात है, जो निष्ठा कर लेता है उसकी बात है कि मैं वो ही वीतराग तत्व हूं जो सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया। जो ऐसी निष्ठा, श्रद्धा, आस्था अर्थात जो ऐसी विश्वास को, जो ऐसे अंतर श्रद्धान को जगा लेता है उसी का कल्याण होता है भगवान। और जैसे अंतर श्रद्धान को नहीं जगाता वो भव भ्रमण करता है। जागो रे चेतन प्राणी, हे आत्मा जाग जाओ रे। मनुष्य भाव मतलब किनारे पे लगी हुई नाव है, ये नौका किनारे पे आ गई है। जिन कुल मिल गया है, मनुष्य भाव मिल गया है, ये नौका किनारे पे आ गई है, बस उतरने की देर है, बस किनारे पे आके लग गई है। आप उतर जाओ, मतलब उस नौका से उतर जाओ, किनारा आ गया है, उस नौका से उतर जाओ भैया। अर्थात ये ज्ञान कर लो कि शरीर आदि से मैं भिन्न हूं, बस इतना सा काम बचा है। बस संयोग मिल गए हैं, निमित्त मिल गए हैं, नौका किनारे पे लग गई है। सर्व भगवान की वाणी बार बार जगा रही है। अब तो खबर में डोलती हुई नैया नहीं है अपनी, अब तो पार लगी हुई नैया है।
डोलती हुई नैया होती तो अपन नर्क निगोद में यहाँ कहीं अन्य मतों में भ्रमण कर रहे होते। भ्रमण में डोलती हुई नैया नहीं है अपनी, तो फिर क्या, पार उतरी हुई नाव है, पार उतरी हुई नाव है। अब भैया इस किनारे पे लगी हुई नौका से भैया बाहर निकल जाओ, इस शरीर से भिन्न काया प्रमाण मम ब्रह्म रूपम, इस काया के प्रमाण जो रह रहा है वो शाश्वत ब्रह्म स्वरूपी मेरा चैतन्य में आत्मा है, जीवात्मा। ऐसी भिन्नता का भाव जगा लो, अपने आप ही मुक्ति खुद लेने के लिए आई। मुक्ति श्री अपना वर्ण करने के लिए स्वयं आएगी भैया, मुक्त होने के लिए अपने को जाना नहीं पड़े। भगवान आत्मा मुक्ति स्वयं आएगी लिवाने के लिए। और यदि जीवात्मा, यदि अपन ये सोचे भैया कि भैया विमान आ जाए अपन चले जाएं, देखो पहली बात तो ये तो सब काल्पनिक बात है, विमान को चाहते ही नहीं। जीव यहाँ से, जीव का प्राण अंत हुआ और 3 समय में अधिकतम, चौथे समय में तो उसका जन्म ही हो जाता है। कब विमान आएंगे, कौन बिठाएगा, कौन ले जाएगा, आत्मा स्वयं ऋजु गति से या 3 मोड़े वाली गति से अपने उत्पत्ति स्थान पर जाके जन्म लेती है। इसलिए कोई विमान तो आता नहीं। हाँ, ऐसा जरूर होता है, यानी महापुरुष जब समाधि आदि लेते हैं तो देवता अति से करने, महोत्सव मनाने, समाधि उत्सव मनाने आते हैं। लेकिन आत्मा तो समाधि हुई, वो तो अपने नए स्थान पहुंच गए, वो तो देव गति में या मोक्ष गए, ऋजु गति से सिद्ध सेना पहुंच गए। उत्सव मनाने वाले उत्सव मनाते हैं, देवता उत्सव मनाने आते हैं, लेके जाने नहीं आते। कहते हैं विमान आता है, स्वर्ग का विमान आता है, स्वर्ग से विमान लेने आता है, ये कुछ नहीं होता। तो ये सब तो बातें हैं, तो फिर बातें हैं अर्थात ये सब तो बताने की बात है, बहुमान देने की बात है, समझाने की बात है। निकल आया प्रसंग तो बता दिया, लेकिन बात क्या है, बात सच्ची तो यह है कि भगवान जी आत्मा स्वयं अपने पुरुषार्थ से ही सब कुछ करता है, इसके लिए और कोई कुछ करने वाला है। जब अपन इस सत्य को जानते हैं, इस सत्य को मानते हैं, इस सत्य को पहचानते हैं, तो भैया अपनी दृष्टि अपने ज्ञान भाव पर है, अपनी दृष्टि अपने चैतन्य भाव पर है, अपनी दृष्टि अपने अंतर स्वभाव की ओर रहे भैया। देखो भगवान आत्मा, दृष्टि का पलटना ही मोक्ष मार्ग है। दृष्टि पलटेगी तो मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा, और दृष्टि नहीं पलटेगी तो ये संसार जैसे का तैसा ठुट की तरह रहे, ये कभी बदलने वाला नहीं है। अंतिम बात है भैया, क्यों घड़ी कह रही है कि 10 बज गए हैं, 1 मिनट बाकी। यदि आपको भगवान आत्मा, यदि अपन को अपने स्वभाव की अनुभूति करना है तो एक ही उपाय भैया कि मेरे अंतर में मेरा ध्रुव वीतराग स्वभाव है, ना कोई सल, ना कोई शंका, ना कोई भय और ना कोई चिंता। सिद्ध सिद्ध शुद्ध शुद्ध मेरा ममलह ममार स्वभाव। एक बार स्नेह से तो कह दो कि मेरे अंतर में मेरी वीतराग शक्ति विराजमान है और इस सत्ता पे कोई आवरण डालने वाला नहीं है। मैं सिद्ध शुद्ध बुद्ध अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज।